की चरण में नति हो बारंबार। गाँव मिटेश में कवि बनूं, भव सागर करि पार। भवि सागर करि पार, भवि सागर करि पार। संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने भगाया। आचार्य तरण तारण ज्ञान निधारी, शिवे की सागरी गुरु जय हो तुम्हारी। शिवे की सागरी गुरु जय हो तुम्हारी। शिवे की सागरी गुरु जय हो तुम्हारी। सभी जन जयकारा जोर से लगाएंगे। बोले अनंत अनंत सिद्धि परमेश्वरी भगवान की जयकारा की आवाज इतनी जोर से आए कि लगे कि आप सिद्धों की उपासना कर रहे हैं। बोले अनंत अनंत सिद्धि परमेश्वरी भगवान की। बोले पितम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए सब काम संभव करने वाले श्री संभवनाथ भगवान की। 1008 श्री चंदापुरी भगवान की। बासवगढ़ों से पूजे श्री वासुपूज भगवान की। बोले 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। जगत बंधु श्री पारसनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की। 2400 तीर्थंकर भगवान की। 1452 गढ़धरों की। पूज्य जिनवाणी माँ की। परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विवेक सागर जी महाराज की। बोलिए नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। नगर में विराजमान मुनि श्री विशेष सागर जी महाराज की। 3 कामना करोड़ मुनि राजों की। परम पूजनीय धर्म रक्षी कार्य का श्री 105 विपुल मती माता जी की। करुणामयी जिन धर्म की। भक्तामरप्यणति मौलिमणि प्रभाणा मुदोतिकं दलिते पापितमुबितानम्। यः संस्तुता सकले वाङ्मय तत्त्वबोधा दुधिभूति बुद्धिपटो विसरलोके नाथै। बोध्या विनापि विबुधार्चिते पादे पीठे स्तोत्रं समुद्धति मतिर्विगीतत्र पोहम्। वक्तुं गुणान् गुणी समुद्रिश सांख्य कान्तान् कस्ते क्षमासुरे गुरु प्रतिमोऽपि बोध्या। सोहम तथापि तबे भक्ति वशान्मुनि से
करितुं स्वं विगति शक्तिरपि प्रवृत्ता अल्पश्रुतं श्रुतिबतां परिहासे धामे तुदे भक्तिरेव मुकिरी कुरुते बलान्माम् त्वतिशस्तेवेने भविसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाच्चैमुपैति शरीरे भाजाम् मतिवेति नातितविशस्ति वनं मयेदे मारभ्यते तनुदया पितवा प्रभावात् आस्तां तवस्ति वनिमस्ति समस्ति दोषं त्वत्ते संकेतापि जगितां दुरितानि हन्ति नात्याद्भुतं भुवने भूषणे भूतेनाथे भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तिमविष्टुवन्तः दृष्ट्वा भवन्ति मनिमेषे विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः यही शान्तिरागिरुचिभिः परमाणुविस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनै किल लामे भूते भक्त्रं कोतेश्वरनरोरगिनेत्रहारी निःशेषे निर्जिते जगत् त्रितयोप्यमानम् सम्पूर्णे मण्डले शशाङ्के कलाकलापे शोभ्रागुणासितिर्भुवनं तोलङ्घयन्ति क्षेत्रं किमत्र अदितेदित्रिसाङ्गेनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारे मार्गम् निर्धूमिवर्तिरपि वर्जिति तैलपुरा कृतिसनं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि
नास्तं कदाचिदुपयासि नरागम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नीतोदयं दलितिमोहिमान्धकारम् वदगम्यो नरावदिन सिनवारिदानाम्। किं सर्विरीषु शशिनानि विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमासुनाथे। बोले आदिनाथ भगवान की, आचार्य मान्य तुंग मुनिवर की, भक्तंबर महास्तोत्र की, पूज्य गुरुवर विवेक सागर जी महाराज की, पूज्य आरिका श्री विपुलमती माता जी की, दासंग जिनवाणी माँ की। आज 20वां नंबर देखेंगे और कथानक बाद में सुनाएंगे। बोलो ज्ञानम। ये कथान ये मतलब जो 20वां नंबर है श्लोक, ये काव्य क्या क्या देने वाला है? संतान का सुख देने वाला है, धन का सुख देने वाला है और यश कीर्ति को भी देने वाला है। 20वें नंबर का जो काव्य है हमें सब कुछ देने वाला है। क्या क्या चाहते हो आप? संतान का सुख भी चाहते हो, धन रुपया पैसा भी चाहते हो, यश कीर्ति भी चाहते हो, स्वस्थ लाभ भी चाहते हो, संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है। तो इसकी कैसे आराधना करोगे? अगर इसकी आराधना एक ही काव्य की अकेली करना है तो बैठ जाइए पवित्र वस्त्र पहन करके उच्च स्थान पर, पवित्र स्थान पर, और पीले कपड़े का आसन बिछाना। पीला ही क्यों? क्योंकि हमारा पृथ्वी तत्व मजबूत होना चाहिए। अगर हम जिस चाय पे बैठ करके जप करते हैं तो पूर्ण जप का फल नहीं मिलता है। पीला कपड़ा, पीली धरती, तो धरती से जल्दी अटैक्शन हो जाए और हमारे कौन सा सुर चल रहा है ये तो आपको जानकारी नहीं है, तो आप कम से कम पृथ्वी तत्व से तो जुड़े। किससे जुड़े? पृथ्वी तत्व से। चाहे सूर सुर में सुर चल रहा हो, चाहे चंद्र सुर चल रहा हो, दोनों सुर में पृथ्वी तत्व चाहिए ही चाहिए। अगर सूर सुर में पृथ्वी तत्व है तो काम बनेगा, चंद्र सुर में अगर पृथ्वी तत्व है तो काम बनेगा। तभी तो अपने यहाँ पर कोई भी काम कहते हैं हाथ से मत करिए। आप ये जानकारी तो रख ही नहीं रहे कि कौन सा हाथ उपयोग में करना है। तो भगवान का अभिषेक करो तो दोनों हाथों से करो, पूजा करो तो दोनों हाथों से द्रव्य चढ़ाइए, दान देना है तो दोनों हाथों से दीजिए, पैर पड़ना है तो दोनों हाथों से कीजिए। और आजकल तो सब जने बताए क्या करते हैं, तभी तो उन्हें फल नहीं मिल रहा है। एक हाथ से पांव छूना और खड़े खड़े ऊंट जैसा व्यवहार रखना, ना तो गर्दन झुकी न मन झुको, फिर बाद में कहते हैं कि आशीर्वाद ही नहीं मिला, वे सामने वाला में रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा? तुम अपनी गलती सुधार रहे हो। कर भला तो होगा भला, जितना विनय करोगे उतनी तुम्हारी विनय होगी। जितनी तुम गुरुओं की विनय करोगे, जितनी तुम अपने से बड़ों की विनय करोगे, उतनी ही विनय तुम्हें छोटों के द्वारा मिलेगी। जितना तुम भगवान का विनय आदर करोगे उतना दुनिया तुम्हें सम्मान देगी। जितना तुम गुरुजनों का आदर और सम्मान करोगे उतना तुम्हें भी मिलेगा। जितना तुम माता पिता का करोगे, परिवार वालों का करोगे, परिवार वाले तुम्हें भी सम्मान देंगे। अगर आप गाली देके बात करोगे तो कोई प्यार करेगा, और अगर आप जय जिनेंद्र की कहोगे तो वो व्यक्ति भी आपको जय जिनेंद्र के। आप पूछोगे कि आप कैसे हो तो वो कहेंगे हम ठीक है, आप कैसे हो, दोबारा तुमसे भी पूछेगा आप ठीक हो। आपने किसी से पूछा तुम ठीक हो तो सामने वाला ने भी आपको बराबर से पूछा। जो यहां दिया वो यही मिल रहा है। जब जानते हो कि यहीं का यहीं मिल रहा है तो फिर अच्छे कर्म क्यों नहीं? समझाते हैं, गुरुजन समझाते हैं
कि ऐसे से ऐसा करो, लेकिन ढीठ बुद्धि, मिथ्यात की बुद्धि, अपने आगे किसी की नहीं सुनना, अपनी चलाना, उस बुद्धि में कौन किसकी सुनता है। और फिर कैसे तुम्हारे लिए भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, कैसे गुरुजनों का, कैसे बड़ों का प्यार मिलेगा, कैसे तुम्हें परिवार का सम्मान मिलेगा। तुमने दिया, तुम कुछ देना नहीं चाहते हो, बस लेना लेना चाहते हो। दोगे तो मिलेगा, दोगे तो मिलेगा, दिया ही नहीं तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए देना सीखो, फिर बाद में लेना। पहले पानी पिलाओ, बाद में तुम्हें पानी पिलाने वाले मिलेंगे। अगर तुम किसी का पानी छीन लोगे, तुम एक का पानी छीनोगे, 10 जने देखेंगे तो 100 जने तुम्हें पानी नहीं पिलाएंगे। तुम एक बार कस्टमर से गलत सलत बात कर लो तो वह कस्टमर 50 जगह खड़ा होगा और तुम्हारे 50 लोगों को काट देगा सुना करके। आप समझो, व्यवहारिकता बहुत बड़ी है। व्यक्ति एक परिवार से लड़ाई करता है, पूरा परिवार उससे बोलना बंद कर देता है। लड़ाई तो एक से हुई थी, लेकिन पूरा परिवार बोलना बंद कर देता है। समझ रहे हो कि नहीं? एक से प्रेम करने से पूरा परिवार जुड़ जाता है, और एक से द्वेष करने से पूरा परिवार दूर हो जाता है। अगर तुम इतने समझदार हो तो फिर अपना कल्याण क्यों नहीं, कल्याण क्यों नहीं? एक बार हम मथुरा में थे, चतुर्मास हुआ, तो मथुरा में 2 फैमिलियां थी। दोनों जनों को मैंने जोड़ा, एक परिवार को जोड़ा तो 100 जने जुड़ गए, एक परिवार को जोड़ा 100 जने जुड़ गए, 200 जने, पूरा परिवार ही जुड़ गया। उनके रिश्तेदार भी जुड़ गए, उसके बाद और भी रिश्तेदार आए, वे जुड़ गए, क्योंकि 2 को जोड़ने से 200 लोग जुड़ गए। अगर 2 से देश कर लेते तो 200 लोग आपको पहचान नहीं पाते। पढ़ाई लिखाई तो करते हैं, क्या पढ़ने लिखने से क्या घमंड आ जाएगा क्या? आज हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करके केवल अपने से मतलब रखना चाहते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं अपनी पढ़ाई के आगे। कैसे? पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? समदर्शी बनना। पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? व्यवहारशील बनना। पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? शिष्टाचार का पालन करना। पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? पूरे राज्य पूरे देश का कल्याण करना। खाली अपनी तनख्वाह आ गई, खाओ पियो घूमो फिरो सो, बस यहीं तक सीमित कर लिया है। खाना पीना सोना तो जानवर भी करते हैं, वो भी कमाने के लिए खाने के लिए सवेरे से शाम तक खा पी करके आ जाते हैं। इंसान और जानवर में अंतर कहाँ पर है? जानवर के पास ज्ञान है लेकिन बुद्धि नहीं है उसके पास बहुत ज्यादा, कि वो बहुत कुछ कर ले, बहुत ज्यादा। लेकिन इंसान के साथ ज्ञान भी है, बुद्धिमान भी है, और सबको सब कुछ कर सकता है, सबका भला कर सकता है, लाखों को खिला सकता है, लाखों को छीन सकता है। चाहे तो 1000 लोगों को पानी पिला सकता है, और चाहे तो 1 गिलास भी पानी नहीं देगा, है कि नहीं? चाहो तो तुम एक मटका भर करके दरवाजे रख दो, 1 गिलास रख दो, तो कोई भी आएगा पी के चला जाएगा, और नहीं चाहो तो दरवाजा बंद करके बैठ जा, कोई पानी भी मांगे घर ही के अंदर तो नहीं दोगे उठा करके। तो ये प्रवृत्ति रखोगे तो कहाँ कल्याण होगा? क्या मतलब है अगर तुम्हारे अंदर उदारता नहीं आ पाई? क्या मतलब है इतना सारा पढ़ा लिखा लेकिन सेवा का भाव तनक भी नहीं रहा? माता पिता ने सब कुछ किया, लेकिन उन माता पिता के लिए सबसे पहले नहीं, जिन्होंने सब कुछ दिया उनके लिए पहले सबसे पहले नहीं देना। समझ रहे हो कि नहीं? जो माता और जो पिता अपने बच्चे के लिए तान मान धन सब कुछ लुटाते हैं, वे बच्चे ही सबसे पहले अपने माता पिता का शोषण कर देते हैं। तो उन बच्चों के लिए शिक्षा है कि जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा त्याग किया, उनके त्याग को समझो और समय पर उनकी सेवा, आदर, खाना पीना और उनका सब पूरी तरह से उनके सुखों की व्यवस्था रखो। जिन्होंने हमारे लिए तनक भी कष्ट नहीं दिया, हमारे दुख की परवाह करके हमें सुख देने का भरकस प्रयास किया, ऐसे माता पिता, ऐसे हमारे परिवारजन
हमारे लिए बहुत कुछ देते हैं, तो हमें भी देना चाहिए। अध्ययन कर लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, लेकिन नैतिकता तो आई नहीं, करुणा तो आई नहीं, सेवा का तो भाव आया नहीं। तो पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है फिर तो बिना पढ़े भी अच्छे, बिना पढ़े अच्छे। इसलिए पढ़ा लिखा हुए लेकिन गुण भी आना जरूरी है। पढ़ लिख करके गुणवान बनना जरूरी है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि सुख की संपत्ति दाता है, सब कुछ सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। बोलो ज्ञानम यथा ज्ञानम, ज्ञा अलग करके नम अलग कर देंगे। ज्ञानम यथा त्वी त्वे ई त्वी विभा ती, विभा अलग कर दो, ती अलग कर दो। विभा ती कृता कृता, कृता अलग करके बकासम अलग कर देना। बोलो कृता बका सम, कृता बका सम, कृता बका सम। 3 पार्ट में तोड़ना, कृता अलग कर देना, बका अलग कर देना, सम अलग कर देना। बोलो कृता बका सम नैवम, नई अलग करके बम अलग कर देना। बोलो नई नई वम तथा तथा हरी हरा दिशु, हरा अलग करके दिशु अलग कर देंगे। हरी हरा दिशु, हरी हरा दिशु नाय केसु, नाय अलग करके केसु अलग कर देना। बोलो नाय केसु ते जहां, तेजो भी है कहीं, दोनों चलेगा। बोलो ते जहां स्फुरन, ते जहां तेजो स्फुरन भी कर सकते हैं। बोलो तेजो स्फुरन, तेजो स्फुरन। इसमें अलग है, उसमें अलग है, 2 तरह का है, दोनों ही मान्य है। तेजो स्फुरन मणि महासी, यही अपन पढ़ते हैं, लेकिन दोनों चलेगा। अगर जिस जिनवाणी में ऐसा लिखा है तो चलेगा, और वैसा लिखा है तो भी पढ़ने में आएगा। बोलो तेजस स्फुरण मणि महासु याति तथा यथा महत्वम। बोलो तेजो महा मणिषु, ये भी चलेगा, और ये पढ़ेगे तेजा स्फुरन मणिषु याति यथा महत्वम। एक बार जो हम पढ़ा रहे वो पढ़ लो, फिर हम दोबारा वो पढ़ाएंगे। बोलो तेजहा स्फुरन मणिषु याति यथा महत्वम, तेजहा स्फुरन, इस फुरन मणिषु याति यथा महत्वम। फिर बोलो तेजो महा मणिषु, तेजो महामणिषु याति यथा महत्वम नैवम नैवम स्तु, काच काच सकले किरणा कुलेपी, नई अलग करके वम अलग करना। नैवम तु काच, काच काम्या की माता का है और चाय काच, कांचन मत बोलना, काच। सकले सकले किरणा किरणा कुले पी, किरणा कुले पी, किरणा अलग कर दिया, कुले अलग कर दिया, और पी अलग कर दिया। किरणा कुले पी। बोलो ज्ञानम, जोर से पढ़ेंगे। ज्ञानम यथा
त्वी ज्ञा नम यथा त्वी त्वी विभा ती कृता बका शम नई बम तथा हरि हरा दिशु नाय केसु तेजो महा तेजो महा तेजो महा मणिषु याति यथा महत्वम 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 दोता है तो महत और त्वम अलग हो जाएगा। बोलो महत त्वम महत्वम नई वम नैवम तू काच काच सकले किरणा कुले पी। आया पढ़ना कि नहीं आया? तोड़ करके नहीं आया हो तो फिर दोबारा डाले दृष्टि है। क्या करी? पहली वाली लाइन तुई त्वा है, आदता और वाह है तो है, और छुटी की मात्रा आएगी इसमें, यहां साइलेंट हो जाता है। तुई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तुई। काफी जने इस बात को पकड़ नहीं पाते कि कभी कभी ई का बहुत ज्यादा उच्चारण है और या उसमें छुप गया है, तो क्या पढ़ा? तुई। हम समझ गए, बाकी तो तुम पूरी लाइन पढ़ लोगे, इसी शब्द में थोड़ा टिक होगी। बोलो ज्ञानम ज्ञानम यथा तुई तुई विभाति कृता 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 वका कृता अलग कर दो, हलंत कर दो, वका अलग कर दो, सम अलग कर दो, तब आ जाएगा कृता वका सम। आया कि नहीं? अब क्यों आया? नहीं आया? अभी 1 मिनट रुको, पास में आओ तो हम पढ़ा दे रहे हैं। देखो ऐसा है, कोई कोई को नहीं समझ में आता है तो समझ लीजिए। तो एक किताब बताओ। देखो ये अपना है ना, ये तो बोलो कृता बका सम कृता बका सम बकासम। किता अलग कर दिया, अब बचा बकासम, तो बस। हाँ बोलो ज्ञानम यथा तुई विभाति केतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो महामणिषु याति यथा महत्वम् तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वम्। दोनों पढ़ाए हैं। नैवं तु काचे सकले किरणाकुलेपि देखो दोनों लाइन पढ़ना आना चाहिए, जिसमें जो लिखा हो वो पढ़ तो लोगे। अब तुमने अकेला एक ही पढ़ा हो, तेजो महा मणिषु, और तेजस ये नहीं पढ़ा आपने। कौन सा नहीं पढ़ा? तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वम, ये भी आना चाहिए। कौन जनवाणी में ऐसा लिखा होगा, किसी में उस तरह का लिखा होगा, तो दोनों पढ़ना आना चाहिए। ज्ञानम यथा तुई विभाति केतावकाशम नैवं तु काचे
नैवं तथा हरिहरादिषु केषु तेजोस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचे सकले किरणा कुलेपि। अब आप लोग पढ़िएगा पुरुष वर्ग पहले। अब आप लोग है ना वो वाला पढ़ना, तेजस्फुरन मणिसुमा, वो वाला नहीं लिखा आपके में, नहीं लिखा ना, तो चलो जो लिखा है वही पढ़िए। सबने गाया तो है, पढ़ा तो है, लेकिन एक साथ नहीं पढ़ा, अलग अलग पढ़ा है। फिर से ध्यान देंगे। ज्ञानम यथा तुई विभाति केतावकाशम, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। तेजोस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम्, तेजो महामणिषु याति तथा यथा महत्त्वम्, नैवं तु काचे सकले किरणा कुलेपि। अब आप लोग एक साथ एक लय में खूब जोर से गाइए। अब आया कि नहीं आया पढ़ना, इतना बता दो। आया? इसका अर्थ सुना है कि कथा सुना है? कथा पूरी कर दे फिर इसका अर्थ बताएंगे और सबसे पढ़वाएंगे भी। एक दिन में 2-2 काव्य पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी भी पढ़ाएंगे। और आप लोगों को भी पढ़ना आना चाहिए, मेहनत करना। क्या करना है? मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। कितने साधु संतों के चतुर्मास होते हैं कि नहीं? और कितने साल से अपन खा रहे हैं, कभी पेट भरा? और कितने माता जी महाराज जी अरे कितने पढ़ा जाए तो क्या अपन ज्ञानी बन पाएंगे? जब गुरु का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। कभी ना कभी तो अपन को सीखना ही पड़ता है। और अपने ऊपर इतनी मट्टी लगी हुई है, किसकी? अज्ञानता की। जितना पानी डालो उतना कम पड़ता है, फिर कचड़ा आ जाता है, फिर धो दो। ऐसे रोज सफाई करना पड़ती है। और जब कभी कोई किट्ट कालीमा ज्यादा लग जाती तो क्या करते हो? उसको खरोंचते हो, रगड़ते हो, तब जाकर के वह मिट्टी छूट जाती है। ऐसी अपनी आत्मा में ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से नाना तरह के किट्ट कालीमा लग जाती है। और हम पढ़ते तो हैं लेकिन छदमस्त हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर वही अज्ञानता आ जाती है। इसीलिए बराबर धुलाई घिसाई सफाई होते रहना चाहिए, तब चमक बनती है। ऐसा ही है? बोलो ऐसा ही है। अभ्यास से विद्या सिद्ध हो जाती है। अभ्यास से, निरंतर अभ्यास करने से विद्या सिद्ध हो जाती है। निरंतर किसी काम को देखते रहोगे तो वह काम तुम्हें आने लग जाएगा। बिना परिश्रम से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हें आता भी है, तुमने याद भी कर लिया, लेकिन आपने उसे फिर पढ़ करके छोड़ दिया तो कुछ समय में आप पूरा सही से धुंधला याद रह जाएगा, क्योंकि आपने बहुत दिन से पढ़ करके
छोड़ दिया, मट्टी पड़ गई उस पर। क्या पड़ गई? मट्टी पड़ गई, मतलब स्मृति में याददाश्त कम हो गई, उसी को बोलते हैं। इसीलिए अपन को निरंतर घिसाई पुताई लिपाई करते रहना चाहिए इस मस्तक की, तो ये मस्तक बराबर काम करता रहता है। क्या कह रहे बाबा? बिल्कुल सही कहा, निरंतर अभ्यास करिए और उस विद्या को बनाए रखना है तो उसको निरंतर प्रयास करते रहो और उपयोग में लेते रहो। अब अपन राजपुत्री मित्राबाई बहुत अच्छे संस्कारों से थी, उसने एक भव्य जिनालय बनवाया। राजा का नाम क्या था? महीपचंद। माता का नाम सौम्य श्री, और उस लड़की का, उस पुत्री का नाम, राजपुत्री का नाम मित्राबाई। क्या नाम था? मित्राबाई ने जिनालय बनवाया, जिनालय बहुत अच्छा बनवाया, उसमें जिन पितमा विराजमान हुई और उसके उस जिनालय में एक श्रीमती नाम की आर्यका आई और उन्होंने प्रवास किया, तो मित्राबाई भी उनके चरणों में गई, विद्या अध्ययन किया, तो ऐसा संस्कार पड़ गया कि उसने जिन धर्म को पूर्ण रूप से अपना लिया और एक संयममय जीवन जीने लगी। और माताजी ने देखा कि इसमें इसकी धर्म में बहुत अच्छी रुचि है, तो कोई संयम दे करके आगे बढ़ाना चाहिए, तो नियम क्या दिया? देव दर्शन का नियम दिया। तो देव दर्शन का नियम दिया तो मित्राबाई ने कहा कि मेरी अगाध श्रद्धा 23वें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान के प्रति है, सो मैं उनके दर्शन करके ही अन्न जल ग्रहण करूंगी, उसके पहले मैं कुछ भी नहीं लूंगी। भगवान तो मिलेंगे लेकिन पारसनाथ भगवान के भी दर्शन होंगे तभी। तो अब राजकन्या अपने महल में आती है, वह राज वैभव में सुख विलासों में नहीं फंसती है, एक संयमी जैसा जीवन जीती है, धार्मिक जीवन जीती है। और वह राजपुत्री धीरे धीरे बड़ी हुई, कितने साल की हो गई? 16 साल की। कितने साल की हो गई? नवयुवती हो गई। और एक शास्त्र में लिखा है, भर्तहरि ने वैराग्य शतक में लिखा है, गर्द भी गधी भी 16 वर्ष की हो अवस्था में पहुंचती है तो वो भी अप्सरा के समान सुंदर लगती है। मतलब गधी को भी परी कह दिया है। किसको क्या दिया है? गधी को भी परी कह दिया है। और वो तो राजपुत्री थी तो अत्यंत रूपवान थी, तो वह अप्सरा के समान सुंदर लगने लग जाती है। यह यौवन अवस्था का ही प्रभाव है। किसका प्रभाव है? यौवन अवस्था का। कोई कोई पुण्य करके आता है तो इतना रूप कांति चमकती है, और कोई कोई इतना जीर्ण शीर्ण पुण्य करके आते कि उनके मुख पर कांति भी नहीं होती है, एकदम सूखे सूखे पुच्चे पुच्चे दिखते हैं, है कि नहीं? किसी के शरीर की कांति मन मोह लेती है और किसी के शरीर की कांति दूर भगा देती। जो ज्यादा पाप करते उनके शरीर से बुरी बदबू आती है, जो पुण्य करते उनके शरीर से सुगंधी आती है। जो पाप करते हैं उनके शरीर से बुरी बदबू आती है, और जो पुण्य करते हैं उनके शरीर से अच्छी खुशबू आती है। और जितने मांसाहारी होंगे उनके पसीने की बदबू बहुत गंदी आती है, और जितने भी पुण्यशाली आदि होते हैं उनके पसीने की बदबू तो आएगी लेकिन दूसरों को कोई दुखित नहीं कर पाएगी, हल्की होगी। तो ऐसा है, अब पुण्य और पाप चलता है जीव का, अपने कर्म चलते हैं। तो वह राजपुत्री यौवन अवस्था में प्रवेश किया तो वह रूपवान सुंदर लगने लगी, अप्सरा के समान। यह यौवन अवस्था का ही प्रभाव है। राजपुत्री मित्राबाई ने जब जीवन के यौवन में प्रवेश किया तो उसके सर्वांग के लावण्य की सुंदरता के झरने झरने लगे, सुंदरता का स्रोत मढ़ने लगा। एक दिन रानी सोमश्री ने अपने पति राजा महीपचंद से कहा, हे नाथ, राजकुमारी अब यौवन हो गई है, बड़ी हो गई है। माता पिता को क्या हो जाती है? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके विवाह आदि की चिंता हो जाती है, सबको होती है। ऐसे कोई माँ बाप नहीं होते जिनको अपने बच्चों की फिक्र नहीं होती हो। और जब बड़े हो चलते हैं तो कुछ ज्यादा ही, किसकी चिंता? शादी की।
और आजकल कोई को और ज्यादा चिंता नहीं है, बस शादी विवाह की चिंता है, वो भी लड़कों की। लड़की की नहीं, लड़की को तो कोई भी मांग के ले जाएगा, लेकिन लड़कों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। सो माता पिता को बड़ी दिक्कत। अब क्या बात हो गई, राजकुमारी ने जीवन के यौवन काल में प्रवेश कर लिया है। रानी ने क्या कहा, राजकुमारी ने यौवन काल में प्रवेश कर लिया है, हमें अब अपनी पुत्री के लिए उचित वर की तलाश करके उसे ग्रस्त धर्म में प्रवेश करा देना चाहिए। मतलब उसका शादी अच्छी जगह कर दो, वो अपने गृहस्थ जीवन में अच्छे से रहे। तो राजा महीप चंद ने शीघ्र ही उचित वर की तलाश करके अपनी राजपुत्री मित्राबाई का शुभ मुहूर्त में पारिग्रहण संस्कार करा दिया। शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन पारिग्रहण संस्कार करा दिया कि जौन दिन छुट्टी मिल गई सो करा दो विवाह। अब तो दशहरा की भी छुट्टी नहीं होती है, शादी होना चालू हो गई है। दिल्ली में, जयपुर में चतुर्मास तक में शादियां होती हैं। अब नहीं बचा कि चतुर्मास तक की फिक्र हो, हैं भाई। तो हम आपसे कह रहे हैं, ना सावन छोड़े ना भादो छोड़े। लेकिन कुछ माए ऐसे होते हैं जिनसे शादी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। एक श्रावण मास में, एक भाद्रपद में और कुंवार तक शादी नहीं करना चाहिए, अच्छा रिजल्ट नहीं आया। इसलिए अच्छे दिन, अच्छे बार, अच्छे महीनों में विवाह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तभी तो उनके बैराग होगा तो चले गए थे वे। नेमिनाथ भगवान की शादी टूटी थी श्रावण के महीने में, तब से शादी होना बंद हो गई पूरे विश्व में। लेकिन अब फिर लोगों ने नया कानून बना दिया, लाओ करो छुट्टी पाओ, है ना। लेकिन ऐसा थोड़ा तो विश्राम होना चाहिए धर्म ध्यान के लिए। ये महीने सावन और भाद्र और कुंवार, जिसको अगन क्या बोलते हैं, इसको अश्विन मास बोलते हैं, इन मास में तो कम से कम ठहराव होना चाहिए धर्म ध्यान के लिए। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सुबह मुहूर्त में उसका पारिग्रहण करा दिया, उसका विवाह कर दिया। राजपुत्री मित्राबाई को पूर्व जन्म सद संस्कारों के कारण अपाल मतलब बहुत ज्यादा धनराशि, बहुत धनवान मित्राबाई ने पूर्व जन्म के संस्कारों से, उसके पुण्य से उसे अपार विपुल धनराशि की स्वामी और सात्विक वृत्ति के धर्मात्मा पति क्षेमंकर मिले। उसके पुण्य से वैभवशाली, संपत्तिशाली, रूपवान, धर्मात्मा पति मिले। उनका नाम था क्षेमंकर राजा। क्या नाम था? क्षेमंकर। तो क्षेमंकर, छामे की माता छे माँ और का के ऊपर बिंदी और कर, क्षेमंकर मिले। वह एक धनपति नगर सेठ के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? नगर सेठ के। राजा की तो वो पुत्री थी, लेकिन शादी किसके यहाँ पर हुई? नगर सेठ के पुत्र के साथ में। तो बचपन से ही भक्तांबर स्तोत्र का मधुर कंठ से पाठ किया करते थे। उनकी भक्तांबर स्तोत्र के 16वें काव्य में विशेष रुचि थी। इस काव्य का वह दिन में कई बार पाठ कर लिया करते थे। जैसे तुम्हें कोई स्तोत्र पाठ याद हो गया, तब उसको बराबर पढ़ते रहते, बराबर पढ़ते रहते हैं, तो उसके अधिष्ठाता देव जागृत हो जाते हैं और उस साधक की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इसलिए आप दुकान पे बैठे हैं तो पढ़ते रहो, चलते फिरते हो तो पढ़ते रहो, बस अकेले मल विसर्जन और मैथुन संज्ञा के समय नहीं करना चाहिए। 1 नंबर जाए, 2 नंबर जाए, और इन अवस्थाओं में मौन रहे। क्या रहे? मौन। और किसी अवस्था में जंगल में, पर्वत में, बीमारी में और पातक सूतक आदि में, सब में आप नाम ले सकते हो। और रजस वाला के समय आप नमोकार मंत्र का चिंतन कर सकती हो। ना तुम कहो कि छुट्टी हो गई 4-5 दिन की, ऐसा नहीं है।
अशुद्धि के समय महिलाएं पूजन के समय एक स्थान पर बैठ जाएं। आप जिस समय मंदिर में पूजन करने आती हो उस समय चुपचाप शांति से बैठ जाएं। केवल एक पद का ध्यान करती रहे, हे अनंत भगवान तुम्हें नमस्कार हो। माला भी नहीं करो, कोई मंत्र मत लो, केवल एक कह दो, हे अनंत भगवान तुम्हें नमस्कार हो, हे सिद्ध भगवान तुम्हें नमस्कार हो, हे आचार्य भगवान तुम्हें नमस्कार हो। वो भी कंठ से, मुख से मत बोलो। किससे बोलना है? ना हाथ चलेगा, ना मुंह चलेगी, ना जिह्वा चलेगा, केवल कंठ से जाप चलेगी। कहाँ से? कंठ से, मन से। तो आप मन में बोलते रहना, हे भगवान तुम्हें नमस्कार हो, हे अनंत भगवान तुम्हें नमस्कार हो, हे अनंत भगवान तुम्हें नमस्कार हो। तो अशुद्धि के दिन भी आपके शुद्धि के हो गए, अशुद्धि के दिन भी क्या हो गए? शुद्धि के हो गए। इसीलिए किसी ना किसी पद का सहारा ले लिया करो और शांति से 1 घंटा बैठ जाओ। सुबह भी बैठ जाओ, शाम को भी बैठ जाओ, और दोपहरी में समय मिले तो और ही अच्छा। एक पल भी भगवान की भक्ति के बगैर मत बिताओ। अगर अशुद्धि में मरण हो गया तो कम से कम दुर्गति में तो नहीं जाएंगे। किसी भी अवस्था में मरण हो जाए तो अपन को अफसोस तो नहीं होगा। इसलिए हर समय जागृत रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? जागृत रहना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बीज अक्षरों का भूल करके भी अशुद्धि में जप नहीं करना, मुख से उच्चारण नहीं। अकेली आप नमोकार मंत्र पढ़ सकती हैं, वो भी कंठ से, बाकी और कोई आदेश नहीं आया आगम में। तो आज्ञा उल्लंघन नहीं करेंगे आगम की, ठीक है। अब 16वें नंबर काव्य में विशेष रुचि थी। यह काव्य का पाठ दिन में कई बार कर लेते थे। राजपुत्री मित्राबाई धूमधाम के साथ ससुराल पहुंची। कैसे पहुंची? बड़े धूमधाम के साथ। तुम लोगों की भी शादी होती है, शादी आप लोग तो देखते हो कितने बैंड बाजे बजते हैं, दुनिया भर के पतासे कितने, तो वो क्या कहते, बंदूक भी दागते, कोई गोली भी दागता है ना। अजैनों में तो देखा है हमने। और खूब दुनिया भर के तमाशे होंगे शादी के समय पूरे। लेकिन अगर सात्विक रूप से शादी की जाए, जीवों की हिंसा रोक करके, करुणा दान दे करके, गरीबों को भोजन वस्त्र आदि दे करके, मंदिर में अंदर अच्छे धार्मिक उससे शादी हो। जो रात में करते वो दिन में कर लो, जो रात में करते वो किस में करो? दिन में करो। रात्रि भोजन से भी बचोगे और पाप से भी बचोगे। लाइट से भी जीव मरते हैं, रात्रि में भोजन करने से भी जीव मरते हैं, तो दोनों कामों से बरी हो जाओगे। इसलिए दिन में पारिग्रहण आदि कराइए। अब लेकिन अभी भी रात्रि चल रही है, हैं? भाई तुम कह रहे चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है सभी लोग सुधर गए हैं। सभी लोग नहीं सुधर पाए। सुधर पाए क्या? नहीं सुधर पाए। अब अपन लोग एक जनों को लेकर के बात है, भाई आपसे कह रहे हैं कि सभी लोग नहीं सुधर पाए हैं, कुछ लोग सुधर पाए हैं। तो सभी के हिसाब से बात करना पड़ेगी। किसके हिसाब से करना पड़ेगी? लेकिन उन्हें फायदा भी बताना पड़ेगा कि दिन का क्या फायदा है। बिजली का खर्चा बचा, नंबर 1। नंबर 2, अति भीषण गर्मी में शादी की अपेक्षा ठंडी वाले मौसम में शादी करो तो कूलर के पाप से भी बचोगे, एसी के पाप से भी बचोगे। खर्चा नहीं बचाना है, पाप से बचाना है। खर्चा तो तुम्हारे कमाने में का कमी है, जोड़ रहे हो दिन भर। कब से पैदा होता है बच्चा उसके पहले से जोड़ना चालू कर देते हो। जे हम मोड़ी के लिए देंगे, जे हमारे लड़का के लिए देंगे, जे रिश्तेदारों को बांटेंगे, पहले ही निकाल निकाल के रख देते हो। सब कुछ हो जाता है एडवांस। भाई तो हम आपसे कह रहे हैं, लोग इतने सीधे नहीं है, पहले से व्यवस्था रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि धूमधाम से तो आओ, लेकिन जीवों के प्रति करुणा भाव से। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हुए जिन भवन में भगवान के पास गई, पारसनाथ भगवान के दर्शन करने गई, जिन भवन में पहुंचने के बाद उसने भक्ति भाव से जिन प्रतिमाओं के दर्शन किए, श्री पारसनाथ भगवान की रत्नमयी प्रतिमा का उसने उसके जिन भवन में दर्शन किया, लेकिन रत्नमयी प्रतिमा जिन भवन में नहीं थी। पारसनाथ भगवान तो थे लेकिन रत्नमयी नहीं थी। भगवान तो थे पारसनाथ, लेकिन
रत्नमयी जिन पितमा नहीं थी ससुराल में, सो उसका मन उदास हो गया। क्या हो गया? मन उदास हो गया। जिन मंदिर के दर्शन करने के बाद वह अपने पति के घर पहुंची और सासू माँ के लिए भोजन के लिए उसने सामने थाली परोसी तो मित्राबाई ने कहा, अम्मा जी मैं भोजन नहीं करूंगी। अपनी सासू बाई को तो भोजन कराने के लिए थाली परोस दी, लेकिन फिर अपनी सासू माँ को बता दिया कि सासू माँ मैं भोजन नहीं करूंगी। कारण पूछने पर ज्ञात हुआ कि मैंने 8 वर्ष की अवस्था में आर्यका माता से नियम लिया था कि मैं जब तक पारसनाथ भगवान की रत्नमयी जिन प्रतिमा के दर्शन नहीं कर लूंगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, भोजन नहीं करूंगी। ज्ञात होने पर मित्राबाई के ससुराल वाले बड़े चिंतित हो गए। ससुराल वाले भी चिंतित हो गए। सासू माँ ने कहा, बेटी जीवित रहने के लिए भोजन करना तो अति आवश्यक है, भोजन कर लो, तुम नहीं करोगी तो जीवन कैसे रहेगा। मित्राबाई ने कहा, जीवन रहे या ना रहे लेकिन मैं नियम नहीं तोड़ूंगी, जो लिया है उसे पालन करूंगी। राजपुत्री मित्राबाई की सास एवं ससुर ने बहुत प्रयास किया समझाने का, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तब पति आया और पति क्षयमंकर ने कहा कि ली हुई प्रतिज्ञा तोड़ना धर्मात्मा की पहचान नहीं है। पति ने क्या दिया? साथ दिया और प्रिय मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा का पालन दृढ़ता से करवाऊंगा और मैं तुम जैसी धर्मात्मा पत्नी को पाकर सचमुच मेरा ग्रस्त जीवन सफल हो गया। मैं तुम्हारे नियम का तन मन धन से अवश्य सहायता करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। एक दिन तो दोनों का उपवास पूर्वक दिन व्यतीत हो गया। अब एक दिन तो उनका रात पूरा उपवास हो गया और रात्रि को क्षयमंकर अपनी धर्म पत्नी सहित भक्तंबर स्तोत्र के 16वें नंबर काव्य का अनुष्ठान किया। किसमें? रात्रि के समय दोनों पति पत्नी ने 16 नंबर काव्य, कौन सा है 16वें नंबर का काव्य? जल्दी पढ़ के सुनाना। सोलह नंबर काव्य की आराधना की और मंत्र और रिद्धि मंत्र दोनों का उन्होंने जप अनुष्ठान किया, भक्ति में लग्न हो गए। और रात्रि में जिन मंदिर का शांत नीरस वातावरण में ध्यान साधना में सहयोगी बनता जा रहा था, रिद्धि सिद्धि मंत्र सहित आराधना के फल स्वरूप जिन शासन की अधिष्ठात्री देवी का नाम क्या था? चतुर्भुजी। क्या नाम था? चतुर्भुजी देवी मंदिर में उन दोनों का ध्यान आराधना में संलग्न देखकर क्षयमंकर और मित्राबाई के समक्ष प्रकट हुई और मधुर स्वर से कहने लगी, तुम्हारा नियम निष्ठा अत्यंत प्रसन्न है। लो भगवान पारसनाथ भगवान की रत्नमयी जिन प्रतिमा। देवी ने आकर के पारसनाथ भगवान की रत्नमयी प्रतिमा सौंप दी और क्या कहा? तुम अपने नियम का निष्ठा पूर्वक पालन करो। रत्नमयी जिन प्रतिमा के दर्शन पाकर वे दोनों धन्य हो गए। देवी अंतर ध्यान हो गई। महानुभावों, आप लोगों ने सुना ये पौराणिक कथानक। आप भी अपने जीवन में संयमित रहें और संकल्प लेकर के मानव पर्याय को सार्थक करें। कोई ना कोई तो अपने भी जीवन में नियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियम होना चाहिए और उस नियम के सहारे सारे काम करना चाहिए और मनुष्य पर्याय को सार्थक करना चाहिए। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। आज का नियम है, आज आपको नमोकार मंत्र की एक माला करनी है भाव सहित। ठीक है?